यूपी में हो गया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। गठबंधन में बन गया भाजपा को हराने का प्लान। देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी को हराने के मकसद से इस चुनाव में 26 से ज्यादा विपक्षी दल गठबंधन करके चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन में यूपी के प्रमुख दल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है। सबकी नजरें इस गठबंधन के सीट बंटवारे के ऐलान पर टिकी हुई है। इस चुनावी हलचल के बीच इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है और संभावित तौर पर यह तय कर लिया गया है कि किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें यूपी से है और यह भी कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता की सीढ़ी यूपी से ही होकर जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का महत्व आम चुनाव में ज्यादा बढ़ जाता है। यूपी में सपा कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कांग्रेस को 10 से 12, समाजवादी पार्टी को 60 से 62 और अन्य स्थानीय घटक दलों को 6 से 8 सीटें दी जा सकती है। इन अन्य स्थानीय घटक दलों में जयंत चौधरी की आरएलडी भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुछ दिन पहले ये बात भी कह चुके हैं कि सपा यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें अन्य साथी दलों के लिए छोड़ देगी। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच हुए घमासान और फिर चुनावी नतीजों में कांग्रेस की हार से समाजवादी पार्टी की दावेदारी और मजबूत हो गई थी, जिसका असर सीट बंटवारे में देखने को भी मिल सकता है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां सभी 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। हालांकि सपा ने उत्तराखंड में 2 सीटों की मांग की है, लेकिन शायद कांग्रेस सपा की इस मांग को दरकिनार कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस देश भर में कुल 320 या 330 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें करीब 250 सीटें ऐसे राज्यों में हैं जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि करीब 75 सीटें उन राज्यों में हैं जहां कांग्रेस सहयोगियों के साथ गठबंधन में है। बता दें कि लोकसभा के पिछले 2 चुनाव में यूपी में बीजेपी का दबदबा रहा है। वहीं पार्टी इस बार सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें यूपी के नतीजों पर रहेगी, लेकिन इससे पहले सीट शेयरिंग भी राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा दांव माना जा सकता है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के नेता भाजपा के ऐसे नेताओं को भी टिकट दे सकते हैं जो भाजपा में टिकट न मिलने से पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे जिताऊ प्रत्याशियों को भी यूपी गठबंधन की ओर से टिकट की पेशकश करके यहां भाजपा को हराने की कवायद विपक्षी गठबंधन एक बार फिर कर सकता है। ऐसे जिताऊ प्रत्याशियों को भी यूपी गठबंधन की ओर से टिकट की पेशकश करने की कवायद इस दौरान विपक्षी गठबंधन की ओर से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।